मजबूत गढ़ माना जाता है। हालांकि इस बार यहाँ का समीकरण थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो 19 अप्रैल को पहले चरण का पीलीभीत में चुनाव है। वैसे में जिस सीट पर पिछले कई दशक से बीजेपी का कब्जा रहा है, वो सीट बीजेपी क्या इस बार जीत पाएगी या फिर कोई दूसरा समीकरण यहाँ पर काम कर रहा है, ये जानने के लिए इस वक्त हम लोग पीलीभीत में हैं। पीलीभीत के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनाव को लेकर पीलीभीत की जनता क्या सोच रही है। पीलीभीत में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और देखा जाए तो जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, पीलीभीत की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। वैसे तो यहाँ पर इस सीट पर 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, यानी कि भाजपा, बसपा और जो सपा का गठबंधन है। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं भगवत शरण गंगवार, उनके पक्ष में अखिलेश यादव की रैली होने वाली है। हालांकि देखा जाए तो एक तरफ भाजपा ताल ठोक रही है तो दूसरी तरफ बसपा भी। हालांकि सपा की दावेदारी यहाँ पर कितनी मजबूत है, सपा के कुछ समर्थक हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। कहाँ से आप लोग यही हैं? पीलीभीत? हाँ सर। क्या लग रहा है इस बार, चूंकि आप लोग समाजवादी पार्टी की रैली में आए हैं, लेकिन मुकाबला कितना दिलचस्प यहाँ पर देखने को मिला? कड़ा मुकाबला है समाजवादी की। अच्छा, और किसमें? भगवान क्या नाम, जितिन प्रसाद ने। देखिए, कुछ समर्थक हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर वे पीलीभीत की इस लड़ाई को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि देखा जाए तो सभी दलों की ये कोशिश है कि इस चुनाव में बाजी मारी जाए। हालांकि अगर हम पीलीभीत सीट की बात करें तो चूंकि यहां से मौजूदा सांसद वरुण गांधी हैं, लेकिन इस बार उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और उनकी जगह पर जो कैबिनेट मंत्री हैं राज्य के जितिन प्रसाद, वो चुनावी मैदान में है। लेकिन सपा के समर्थक क्या सोचते हैं कि उनके लिए इस बार का जो मुकाबला है कितना दिलचस्प होने वाला है? क्या नाम है आपका? कासिम खान। कासिम, ये बताइए कि अगर हम पीलीभीत की बात करें तो लड़ाई कैसी दिख रही है? लड़ाई बराबर का मुकाबला है। बराबर का मुकाबला जी। मुकाबला किसमें किसमें है? मुकाबला तो इसमें भाजपा में और इसी कांग्रेस में है, बराबर का है। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों को जानना चाहेंगे कि वरुण गांधी को टिकट ना मिलने से आप लोगों को लगता है कि कुछ असर पड़ा? बहुत बड़ी गलती करी है उसको नहीं टिकट देने के लिए, बड़ी गलती करी है भाजपा ने। अच्छा। हाँ, उससे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा। पीलीभीत में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। हालांकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पीलीभीत की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। देखा जाए तो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं वरुण गांधी। हालांकि उनको बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया, जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन पूरे चुनाव से वरुण गांधी गायब दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने यहाँ के लोगों से अपील तो जरूर की थी, लेकिन वो अपील भाजपा के प्रत्याशी के लिए नहीं थी। लेकिन यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और इस बार चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, ये जानने के लिए इस वक्त मैं पीलीभीत में हूँ और ये पीलीभीत का डिग्री कॉलेज चौराहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वतंत्र देवल है। स्वतंत्र जी, वरुण गांधी चूंकि देखा जाए तो मौजूदा सांसद हैं यहाँ के, हालांकि प्रत्याशी जितिन प्रसाद हैं जो कि सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन वरुण गांधी की चुप्पी क्या कुछ बताती? देखिए, अभी आपने कहा ना मौजूदा सांसद है, वो हमारी पार्टी के सांसद हैं और पार्टी में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। चूंकि पार्टी जहां उनका उपयोग होगी, पार्टी वहां उनका उपयोग करेगी। और रही बात उनसे करने की, उनकी माताजी सुल्तानपुर से लोग उनसे आहत इसलिए है क्योंकि सब लोग चाहते थे, माननीय वरुण गांधी ईमानदार छवि वाले हैं, वो चाहते थे। लोग परेशान है, हैरान है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि जनता कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचेगी। जितिन प्रसाद की दावेदारी को लेकर क्या सोचना है और क्या स्थिति है? अगर हम बात करें तो माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है। बसपा के जो फूल बाबू हैं उनके बीच भगवत शरण गंगवार हैं और जितिन प्रसाद। क्या आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या कुछ होने वाला है पीलीभीत? हाँ, मेरे हिसाब से मुकाबला तो किसी का है नहीं भाई साहब, केवल भाजपा है और कहीं भी नहीं। सबसे पहले सोचने की बात यह है, जो दुख में साथ देता है उसके साथ जनता साथ होती है। मानिए जब कोरोना आया था अपने देश में, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे और हमारे सांसद जो थे, उनने जिसके साथ मतलब कोई घटना हो रही थी
हाथ से हाथ मिलाकर वो खड़े थे। ठीक है, इसलिए कोई भी टक्कर पे नहीं है, केवल कमल का फूल। लेकिन आपके सांसद तो दिख ही नहीं रहे हैं पीलीभीत। हमारे सांसद हैं हमारे, और लगातार फोन से बात हो रही है और वो कह रहे हैं, बोले डटे रहो। हाँ, अब कुछ बोला? 400 पार हमारा एक ही नारा है, बस सबकी बार 400 पार आने वाली बीजेपी सरकार। पीलीभीत भी शामिल रहने वाला? जी बिल्कुल, सब चाहिए। अच्छा, एक चीज आप लोगों को जानना चाहेंगे, तकरीबन 50,000 के आसपास सिख बिरादरी के वोटर भी हैं यहाँ पर। हालांकि देखा जाता है कि सभी पार्टियों में वो जो वोट होता है वो फ्लोट करता है। इस बार क्या लगता है कि जो सिख बिरादरी है वो कितनी प्रभावी भूमिका में यहाँ पर पीलीभीत में रहने वाली? भाई साहब, मैं आपको बता चुका हूँ कि अब की बार 400 पार, कोई नहीं दिख रहा है इसके अलावा। बस जहाँ देखो बीजेपी, जहाँ देखो बीजेपी, हम लोग जगह घूम रहे हैं। सारे वोट एक ही तरफा हैं, बिरादरी तो है ही नहीं भाई साहब। बिरादरी तो केवल यहाँ तक है, बाकी देश हित में हमारी कोई बिरादरी नहीं भाई साहब, और ये होना भी चाहिए। जहाँ भी जाओ, हाँ, चुनाव ये बिरादरी का नहीं है, देश हित की बात है हम लोगों के लिए। और बहुत ही अच्छा हमारे प्रधानमंत्री जी मिले हैं और उनका सम्मान करते हैं। और भी लोग हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सरताज है। सरताज जी, क्या चल रहा है पीलीभीत में इस बार? कहा जा रहा है कि जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प हो चुका है, चल क्या रहा है? देखिए, खुल के सामने तो नहीं आ रही बात, सब वोटर जो हैं खामोश बैठे हुए हैं। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कौन किसको ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। देखिए, कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति स्वरूप कश्यप है। और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, गरीब जनता के लिए। उन्होंने बहुत कुछ किया है, और शौचालय जो महिलाएं बाहर जाती थी शौच के लिए, तो उनके लिए बहुत मान सम्मान इज्जत बचाई है। आपसे जानना चाहूंगा, अगर पीलीभीत की बात करें या फिर बरेली की बात करें, देखा जाए तो दोनों जिलों में जो कुर्मी बिरादरी है एक प्रभावी भूमिका में हमेशा वो बिरादरी रहती है। इस बार चूंकि भगवत सरन गंगवार जो हैं वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, सपा दावा कर रही है कि कुर्मी बिरादरी जो है इस वक्त हमारे साथ है। चूंकि आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपने जो है लड़ रहे हैं, लड़ने दो, लेकिन बीजेपी की टक्कर पर कोई नहीं है। 400 पार जाएगी बीजेपी। कि तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं, कुछ और भी लोग हैं राहगीर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? जी, नाम क्या? दुष्यंत कुमार। दुष्यंत जी, पीलीभीत के रहने वाले हैं? जी हाँ, पीलीभीत का रहने वाला हूँ। चुनाव पहले फेज में होना है, यहाँ 19 अप्रैल को मतदान है। क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार, और सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन दिख रहा है आप? मजबूत प्रत्याशी तो वरुण गांधी थे, लेकिन वरुण गांधी अभी है नहीं। अब